नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। और आज हमारा ये 18वां पार्ट है और हम इसमें कुछ इकाई सेलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है इस पर आधारित हम प्रश्नों को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न हमने पिछली वीडियो में किया था इससे एक। हाँ, और आज हमारा यह है 3 प्रश्न और होंगे इसमें, और इसी में से आपको कोई न कोई प्रश्न मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं। अगर आएगा भी तो उन्हीं से संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो पहले आने वाले जो प्रश्न है संभवतः आए भी हुए हैं, और ये आने की चांसेस 90% है। इससे अगर कोई फालतू आएगा, कुछ हम बातें बताएंगे तो उसी पर और इसी तरह से आपको लगाना होगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है 1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली बात तो हमें यह देखना है कि एक इसमें इकाई सेलों की संख्या जब हम निकालेंगे तो किस तरह से इसको निकाला जाता है। तो 1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले NaCl में इकाई सेल तो हम जानते हैं कि NaCl में 4 माने 1 यूनिट सेल NaCl का 4 मतलब हम कह सकते हैं कि 4 NaCl का अणु मिल करके 1 यूनिट सेल का निर्माण करता है। कितने? 4 NaCl का अणु मिलकर के 1 यूनिट सेल का निर्माण करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे Z सॉल्यूशन जो है। Z बराबर कितना आएगा इस सवाल में? इकाई सेलों की संख्या लिखेंगे 4 NaCl बराबर, यहाँ पर ध्यान रखना है 4 NaCl बराबर होता है 4 NaCl बराबर होता 1 यूनिट सेल। मतलब 4 NaCl मिलकर के 1 यूनिट सेल बनाता है। अब हमें बताना है कि हमें प्रश्न दिया है कि 1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी। कितने पूछा है? 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम में सबसे पहले 1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल में। पहला काम तो आपको यह पहचानना है कि 4 NaCl में 1 यूनिट सेल होते हैं NaCl में। ठीक है, अब देखते हैं। पहले नंबर पे आपको यह करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या करना है कि मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले नंबर पे यह करना है, दूसरे नंबर पर क्या करना है? मोलों की संख्या को ज्ञात करना। तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो देखो भार बटे दूसरे नंबर पर लिखेंगे मोल। तो 1 ग्राम 1.00 मतलब 1 ग्राम लिख देते। 1 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर लिखना है। तो बताओ मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? भार बटे अणुभार। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? NaCl का अणुभार होता है 58.5। कैसे निकाला हमने? सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35 और उसको जोड़ दिया तो इस तरह से आ गया। ठीक है, इतने मोल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इतने मोल। तो हमें पहली बात तो यह जानना पड़ेगा कि 4 NaCl बराबर क्या होती है? 1 यूनिट सेल होता है। फिर दूसरे नंबर पर आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? 1 ग्राम जितना मान दिया गया उसको उसमें मोलों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, अब हमें आ गया 1/58.5 मोल हमें प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है? तीसरे नंबर पर आपको यह देखना है, कुछ पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि एक अगर हमें मिला हो, यह लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 मोल में
अणुओं या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक मोल में 6.022 गुणे कितना होता है? 10⁻23 अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु होते हैं। इतने तो होते हैं। तो एक मोल दिया ही है, तो इसलिए एक मोल में एक मोल NaCl में NaCl में NaCl के अणुओं की संख्या बराबर होता है कितना हो जाएगा? चूंकि एक मोल में इतना होता है, एक मोल NaCl भी है, तो हमें अणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो जाएंगे। किसके अणु? NaCl। ये तो हमारा जो जनरल फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखना, जनरल फार्मूला है। और ये जो हमने निकाला है, एक मोल NaCl में NaCl के अणुओं की संख्या बराबर इतनी हो गई। तो हमें कितने मोल मिले हैं? तो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, सही कर लें। सही नहीं, हमें तो 1 बटा कितना मिला है? 1 बटा मिला ना, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 बटे 1/58.5 मोल NaCl में NaCl के अणुओं की संख्या बराबर एक गुणा हो जाता है, जितना होता है गुणा होता है, 58.5 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 इतने हो जाएंगे अणु। क्या हो जाएंगे? अणु। अब हमें, अच्छा बताओ, अब हमें NaCl के अणु की संख्या मिल गई, यानी कि 1 ग्राम NaCl में, यानी 1/58.5 मोल NaCl में अणुओं की संख्या में मिल गई। और हम जानते हैं कि 4 NaCl का अणु मिलकर के एक यूनिट सेल को बनाता है। माने 4 NaCl अणु मिलता है एक रूम बनता है। तो हमारे पास इतने NaCl के क्या है? अणु है। इतने NaCl के अणु है। भाई काटेंगे नहीं, बात को काटेंगे, पहले देख लेना। इसमें इतने NaCl के क्या है? अणु है। ठीक है, तो कितने यूनिट सेल माने कितने रूम बनेंगे? इतने हमारे पास अणु है, तो ये और 4 NaCl अणु एक रूम बनाता है। इतने अणु हमारे पास हैं, तो कितने रूम बनेंगे? तो हम क्या करेंगे? 4 NaCl एक यूनिट, तो 4 से इसमें भाग देंगे, क्योंकि NaCl के अणुओं की संख्या इतनी है। तो इसमें हम एक यूनिट सेल 4 NaCl से मिलकर बनता है। तो लिखेंगे अतः यूनिट सेल की संख्या, अतः यूनिट सेल्स माने यूनिट सेलों की संख्या बराबर इकाई सेलों की संख्या। क्या करेंगे? जितना है 1/50.5 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 और भाग कर देना है कितने से? 4 से। क्योंकि भाई हमारे पास इतने हैं, ऐसे समझ लेते हैं कि 4 ईंटें मिलकर के एक घर का निर्माण होता है। ऐसे समझो, 4 ईंटें मिलकर के एक घर का निर्माण होता है। तो हमारे पास इतनी ईंटें हैं, तो कितने घर का निर्माण होगा? तो 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, अभी सॉल्व करके बताएंगे। वैसे इसका आंसर आएगा, देखो इसको जब काटेंगे, सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको काट कर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। वैसे हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, 2.57 शायद इसका, हाँ इसका आंसर आएगा 2.57 गुणे 10⁻21 क्या? यूनिट सेल। यहाँ पर आप लिख लेना इतना यूनिट सेल। हम इसको काट करके बता दे रहे हैं कैसे काटना होता है। ठीक है, देखो पहले तो आप इसको सीखिए कैसे काटेंगे।
चार चार से इसमें काटेंगे पहले, तो देखो हम कैसे काटेंगे। चार से इसको एक बार देंगे तो यह एक बार जाएगा, फिर इसके बाद 4 पच्चे 20, 0 पॉइंट, मतलब इसको जब हम काटेंगे तो बचेगा 1 गुणे 1.505 बार जाएगा। और इसको जब काटेंगे देखो 4 एक नम 4, 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 4 पच्चे 20, भाग नहीं जाएगी 0, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे, इस तरह से होता जाएगा। और पावर हमारी बचेगी 10 की पावर 23 बच जाएगी। और इसमें 40.5 है। ऐसा करेंगे 10 से नीचे गुणा, 10 से ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है। और देखो ऐसा करने पर यह इसमें से देखो, इसमें से क्या करेंगे, 1000 लेंगे तो यह आ जाएगा 1505 आएगा। और फिर 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये 20 बचेगा और गुणा करेंगे 10 की पावर 21 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 58.5। कैसे हमने बताया, देखो 4 से डिवाइड करोगे 1.505 इतना आएगा। अब इसमें से 10 से ऊपर नीचे गुणा करना है, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10 यहाँ में इसमें लाएंगे तो हो जाएगा 15.05, या ऐसे करो 10 की पावर 23 है तो इसमें से 1000 लाओ, 1000 से गुणा करो, इतना आ जाएगा। और फिर इसके बाद बचेगा 10 की पावर 20 बचेगा। फिर इसमें अब देखो दशमलव नीचे भी है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे 20 में 1 जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 10 की पावर 21, और इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा, इस तरह से पॉइंट, ठीक है। अब जब इसको इसमें हम इससे भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 2.57 इंटू 10⁻21, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना। अब इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो। तो इस तरह से हम इसमें प्रश्नों को इस तरह से किया। अब आगे हम देखते हैं, प्रश्न है हमारे हैं इस तरह से, फिर से एक बार देख लेते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया हो उसमें देखेंगे कि जेड का मान कितना है। जेड का मतलब एक यूनिट सेल कितने अणुओं या परमाणुओं से मिलकर के बना है। तो हमने देखा कि NaCl 4 NaCl अणुओं से मिलकर के एक यूनिट सेल का निर्माण होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें मात्राएं दी होती हैं तो उसको सबसे पहले किस में बदलेंगे, मोल में। सबसे पहले किस में बदलेंगे, मोल में। अच्छा, जब यह मोल में आ जाएगा तो हम ये जानते हैं कि एक मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो जितना मोल दिया हो उससे उसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो ये अणुओं या परमाणुओं की संख्या निकल जाएगी। तो चूंकि अणु या परमाणु संख्या निकल जाएगी और हमें यह पता होगा कि जेड का मान जो पता होगा, जेड के मान से उसमें भाग दे देंगे, हमें पूरे यूनिट सेल का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरे सवाल में क्या है, दूसरा सवाल क्या कहता है, धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने ग्राम में, 2 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल है ना इसमें, तो धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल अगर आ जाए कहीं पे तो इसके लिए जेड बराबर कितना होता है, 4। अभी हम इसको और बता देंगे सभी पॉइंट को। तो सॉल्यूशन इसमें क्या करना, धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल, तो सोने के लिए Au माने इसमें देखो क्या होता है, 4 Au परमाणु मिलते हैं तो एक यूनिट सेल बनाता है, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा, अभी हम बताएंगे इसको। कुछ पॉइंट है जैसे क्षार धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यह जो होती है BCC व्यवस्था में होती हैं और इनके लिए जेड बराबर 2 होता है। क्षार धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये सब कैसी हैं, क्षार धातुएं हैं और इनके लिए जेड बराबर 2 होता है। जबकि लोहा, निकिल, सोना, चांदी, ये सब के लिए क्या होता है, लोहा, निकिल, कॉपर, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, इन सब के लिए कितना होता है, 4 माना जाता है, ठीक है। ये परमाणुओं के लिए, और NaCl के लिए 4 होता है। ये लिखवाएंगे, घबराइए मत इसको।
देखो धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल के लिए लिखेंगे 4 AU, 4 AU अगर मिलेगा तो 1 यूनिट सेल बनेगा सोने का। पहली बात तो आपको यह याद करना है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने इसको देख लिया कि भाई 4 सोने का परमाणु अगर मिलेगा तो क्या होगा, 1 यूनिट सेल बनेगी। अब क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, 2 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ग्राम AU में मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो मोलों की संख्या माने क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार कितना है 2 और भार 197 दिया, एक इसमें आएगा, मोल आ गया, करेक्ट हो गया। तो हमने दूसरे नंबर पर क्या किया कि 2 ग्राम AU में मोलों की संख्या की गणना कर ली, हमें इतने मोल मिल गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है तीसरे नंबर पर कि 1 मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या क्या होती है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। 1 मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या क्या होती है ये जानेंगे। तो हमें देखो एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखें, क्योंकि 1 मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या इतनी होती है तो लिखेंगे, इसलिए 2/197 मोल AU में AU के परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या माने परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या क्या करेंगे, अवगाद्रो संख्या से गुणा करेंगे। तो देखो 2/197 गुणे 6.022 इंटू 10⁻23, यह क्या हो जाएंगे, परमाणु। किसके परमाणु, सोने के परमाणु। तो आपको क्या करना है, इस तरह से AU के परमाणुओं की संख्या हमने इस तरह से निकाल ली, इतने हमारे क्या आ गए, परमाणु की संख्या। पहला स्टेप है यह जानेंगे। दूसरे स्टेप में मोल में बदलेंगे, फिर हम 1 मोल का में कितने अणु या परमाणु होते हैं, फिर जितने मोल आएंगे उसको अवगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। करेक्ट हो गया यहाँ तक। अब देखो, अब हमें यूनिट सेलों की संख्या निकालनी है। तो अब क्या करना, इसमें हमें केवल जो 4 से भाग कर देना है, इसलिए नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, सेल, यूनिट सेल की संख्या अगर निकालनी है तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सीधे, ठीक है। अब देखो अच्छे से, 2/197 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 और डिवाइडेड बाई 4। और जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, लगभग हमें मिल जाएगा 1.52 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 20 21 कितना पावर आएगा भाई, 10 की पावर 21 आ जाएगा। कितना जाएगा, 21। सॉल्व करके भी बता देते हैं, पहले इसको आप डायरेक्ट याद करना। 1.52 क्या आएंगे, यूनिट सेल आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, धातु कहीं पर, सोना कहीं पर दिखे तो उसके लिए 4 AU परमाणु 1 यूनिट सेल बनाते हैं। 2 ग्राम AU में मोलों की संख्या 2/197 मोल होते हैं। तो इतने मोलों में परमाणु की संख्या गुणा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो परमाणु आएंगे इसमें हम जो मान लिए 4 उससे डिवाइड कर देंगे, हमें 1.521 आ गया। अब देखो कैसे हमने सॉल्व किया, इसको हम देखेंगे, यहाँ पर बता रहे हैं कैसे सॉल्व किया। देखो देखो क्या है, 2/197 हमने लिखा था, और यह देखो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो इसमें आया था 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.505 गुणे 10 की पावर 23,
ये हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 से हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। अब देखो 2 से इसमें हम गुणा करेंगे अगर इसको, तो 2 पच्चे 10, 1 2 पच्चे 10, 3.0197, 2 पच्चे 10 शून्य, 2 शून्य शून्य 1, 2 पच्चे 10 शून्य, 2 एक 2 और 1 3, गुणे 10 की पावर हो जाएंगे 23। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 लेंगे तो यह लिखेंगे 3010 और बचेगा हमें कितना, 197 गुणे 10 की पावर 23 बचेगा। अब हम 300 इसमें भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा भाई, एक बार ले जाएंगे 197, 11 में से 2 7 4 11 9, यहाँ 10 था, 9 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा 104। कुछ पॉइंट में गलती हो रही है क्या, कुछ है, रुको फिर से थोड़ा सा कर दी, गलत हो रहा है क्या, चाहे ठीक है। थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा यहाँ गलती हो गई, फिर से देख लेते हैं। इसको पहले ऐसे करते, देखो 2 से काटेंगे, 2 से काट दें 4, 2 करना 2 दूना 4 2, फिर 2 से इसको काटेंगे, ठीक है, 2 करना 2 2 दूना 4 2 आएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 6 पॉइंट 0, 2 3 6 पॉइंट 0 और 2 एक 2 2 एक 2, ठीक है, इतना आएगा। अब गुणे 10 की पावर 23 है और यह हो जाएगा 197 नहीं भाई, अच्छा कौन वाला कर रहे हैं भाई, ओहो सॉरी, हम इसको देख लेते हैं तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब यह हो जाएगा 197, अब हम 3011 में हम 197 से भाग दे देंगे तो यह छोड़ो इसको, यह हो जाएगा 10 की पावर, तो क्या बार जाएगा 1, 197 है तो यह हो जाएगा 104, फिर 5 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, इस तरह से हम कर ले जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा, आ जाएगा मान। देखो हम इसको समझ लिए थे इसलिए हम उसको टैली करने लगे। चलिए ठीक है, देखो अब फिर इसके बाद अगला देखते हैं, तो हमें इसमें मिल गया 1.52 गुणे 10 की पावर 21। अगला देखते हैं, एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीकृत घनी जा रहा है। देखो पोटेशियम परमाणु जो क्षार धातु और क्षार धातु के लिए Z बराबर होता है 2, यानी कि 2 क्षार धातु मिल करके एक यूनिट सेल का निर्माण यानी BCC व्यवस्था में होते हैं। तो अब देखते हैं इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे इसको, थोड़ा इसमें दिक्कत इसलिए हो जाएगी कि हम आंसर हम देख रहे हैं कि क्यों इतना हम इसको देख ही नहीं रहे थे, इसका पॉइंट हम देखने लगे। तो देखिए क्या है सॉल्यूशन में, इसमें सबसे पहले दो पोटेशियम मिल करके क्या बनाता है, एक यूनिट सेल बनाता है। ठीक है, फिर पहले नंबर पर हमने यह कर लिया, अब दूसरे नंबर पर हमने क्या किया, दूसरे नंबर पर देखेंगे मोलों की संख्या, तो कितना ग्राम दिया, 4 ग्राम, तो लिखेंगे 4 ग्राम पोटेशियम में मोलों की संख्या निकालेंगे। दूसरे नंबर पर मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार कितना दिया है, 39 मोल हो जाएंगे। पहली बात तो हमने इतना कर लिया।
4 ग्राम में पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर हम जानते हैं कि 1 मोल में अणु या परमाणु संख्या इतनी होती है, तो इसलिए 4/39 मोल में, इसलिए तो 4/39 मोल में के परमाणुओं की संख्या, के परमाणुओं की संख्या बराबर 4/39 गुणे अवगाद्रो संख्या से गुणा कर देना है, तो हमें मिल जाएगा 23। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से क्या मिलेंगे, पोटेशियम के परमाणु मिल जाएंगे। फिर हमने इसमें क्या किया, इसलिए यूनिट सेलों की संख्या, इसलिए कितने ग्राम में, 4 ग्राम पोटेशियम में यूनिट सेलों की संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए नंबर ऑफ यूनिट्स, इसलिए इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या बराबर, इकाई सेलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 4/39 है गुणे 6.022 गुणे 10 की पावर 23 है, डिवाइड कितने से कर देते हैं, डिवाइड जो दिया है 2 से कर देंगे, 2 एक 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 2 छक्का 12, 12.0 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 39 गुणे 10 की पावर 23। अच्छा, अब देखो आप भाग दे लेना, 39 इसमें भाग देंगे, कैसे भाग दोगे, 10 की पावर 23 है तो यहाँ से 1000 उठाओगे, माने 10 के पावर 3 यहाँ से निकालोगे तो 10 के पावर 20 बचेगा, तो इसमें आएगा 12,044, 12,044 में भाग देना 39 से, और जब हम भाग देंगे तो 3.09 लगभग आएगा, 3.09 गुणे 10 की पावर 22 क्या हो जाएंगे, यूनिट सेल होंगे, देख लेना इसको, यहाँ पर क्या होंगे, यूनिट सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो 3.0 कितना आ जाएगा गुणे 10 की पावर 22 यूनिट सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, बस 2 मिनट में जल्दी जल्दी। इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने का सही तरीका है कि सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि Z बराबर कितना होगा, दूसरे नंबर पर भार को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तीसरे नंबर पर जब मोल में कन्वर्ट करेंगे तो जितने मोल होंगे अवगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, फिर Z से उसमें भाग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्नों को किया, और देखिए इसको सॉल्व कर लेना, जब काटेंगे तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। भाग आपको जैसे 5-6 में सिखाई गई होगी उसी तरह से आप भाग करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा, उस तरह से मत काटिएगा। सही है, देखो 1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या सबसे पहले हमने निकाला, NaCl में 4 NaCl मिलकर 1 यूनिट सेल बनाते हैं, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने मोलों की संख्या को निकाला, फिर अब यह पैमाना हमारा है कि 1 मोल में इतने अणु या परमाणु या इतनी गोलियां वगैरह होती हैं, तो इतने में कितना हो जाएगा, तो सीधे गुणा कर देंगे। यह क्या आ जाया, यह क्या आया, अणु आया, यह क्या आया, NaCl अणु आया है। ठीक है, यह जो आया है यह आया है NaCl अणु, क्या आ जाया, NaCl अणु आ गए। तो इतने अणुओं में तो हम जानते हैं इस अणु में 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसमें यूनिट सेल निकल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यूनिट सेल, यूनिट सेल मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल की आकृति क्या होती है, 4 सोना मिल करके 1 यूनिट सेल का निर्माण करते हैं, और 2 ग्राम EU में मोलों की संख्या, तो हमने भार बटे अनुभार, मोलों की संख्या का सूत्र क्या है, भार बटे अनुभार, फिर इसके बाद इतने में कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमने इस प्रश्न को कर लिया। अच्छा, कुछ पॉइंट हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसको आप लोग ध्यान रख लेना, तो हमारा इस टाइप का सवाल समाप्त हो जाएगा। बस केवल हमारे एक टाइप का प्रश्न आपको मिलेंगे, और वह है प्रश्न है घनत्व वाला,
बस उसी को ध्यान में रखना है। कुछ पॉइंट यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, 2 पॉइंट। पहली बात तो देखो, मोल बराबर होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। एक बात तो आपको यह ध्यान रखनी है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। चलो फिर इसके बाद बीसीसी के लिए अगर देखेंगे, बीसीसी में जेड बराबर कितना होता है, बीसीसी के लिए जेड बराबर होता है 2। बीसीसी के लिए जेड बराबर, जेड माने यूनिट सेलों की, मतलब परमाणुओं की, अणुओं की संख्या जेड बराबर होती है 2। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यानी सभी क्षार धातुएं। कैसी धातुएं हैं? क्षार धातुएं। क्षार धातुएं जो हैं, यह सभी क्या है, इनके लिए जब भी आप निकालोगे जेड बराबर कितना निकालोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, जेड बराबर कितना लिखोगे, 2। चलिए ठीक है, तो ये बीसीसी के लिए जेड बराबर होता है 2, और एग्जाम्पल है सभी क्षार धातुएं। अगर आपको पोटेशियम ना मिले, अगली बार रुबिडियम मिल जाए या सोडियम मिल जाए या लिथियम मिल जाए या सीजियम मिल जाए, तो आपको जेड बराबर 2 ही रखना है। ठीक है, बात को समझना। फिर इसके बाद अगर हमें मिले एफसीसी, एफसीसी के लिए आपको ध्यान रखना है जेड बराबर होता है 4। एफसीसी के लिए जेड बराबर कितना होता है, 4। सॉरी, एफसीसी के लिए जेड बराबर कितना होता है, 4। इसके एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो इसके एग्जाम्पल क्या है, लोहा है, निकिल है, कॉपर है, सोना है, चांदी है। ये तो मेन पॉइंट हमने लिख लिया। लोहा, निकिल, कॉपर, चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्यूमिनियम आपको ध्यान रखना, एल्यूमिनियम और हीलियम। हीलियम कैसे, सॉलिड हीलियम, हीलियम हो जाएगा सॉलिड। और मतलब ईटीसी आपको ये मिल जाएंगे। हीलियम ठोस Cl मिल जाएगा। ठीक है, ठोस H2S मिल जाएगा, सॉलिड H2S मिल जाएगा, और एक और है सॉलिड जो है मेथेन, मेथेन आपको मिल जाएगा, CH4 सॉलिड के रूप में मिल जाएगा। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोने के लिए ध्यान रखना, चांदी के लिए, एल्यूमिनियम के लिए कॉपर मिल जाए, निकिल मिल जाए, लोहा मिल जाए, इनको ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे आपको सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम हो सकता है मिले, सोडियम मिले, लिथियम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने आज जो यूनिट सेलों की संख्या निकालने वाला प्रश्न हमने कर लिया। ठीक है, अब हम अच्छा अक्रिय गैसों में अगर देखेंगे तो लगभग जो अक्रिय गैसें हैं सभी लगभग मिला करके हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको बता दी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।